हेलो दोस्तों, सुनो कहानी चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी का नाम है न्योता और इसे लिखा है मृदुला सिन्हा जी ने। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी। देखो जी, रोज़ रोज़ बीमारी का बहाना मत किया करो। तुम नाहक घर में अशुभ मनाते रहते हो। मैं कहती हूँ इंजीनियर साहब की बेटी की शादी में भी 11 रुपये ही दे आओ। लेन देन में हम अपनी औकात देखेंगे कि दूसरों की शान शौकत। सौदामिनी ने पति को सलाह दी। महेंद्र बाबू चादर से मुंह लपेटे बिछावन पर पड़े पड़े गुनगुन कर रहे थे। मन ही मन भुनभुनाए, औरत जात से कुछ भी छुपाना मुश्किल है। कैसे ताड़ गई कि मुझे सिरदर्द है नहीं, मैं सिरदर्द का बहाना कर रहा हूँ। सौदामिनी अपने काम में जुटी रही। दोबारा पति से बिछावन त्यागने का आग्रह किया तो बदन से चादर फेंक उठ बैठे महेंद्र बाबू। पत्नी पर वाक झपट्टा मारा। इंजीनियर साहब की बेटी की शादी में मात्र 11 रुपए देने से काम चलेगा क्या? याद है तुम्हारी बेटी की शादी में इंजीनियर साहब ने क्या दिया था? यह सवाल न जाने कितनी बार उससे पूछा गया था। मोहल्ले के वकील साहब, मजिस्ट्रेट साहब और जज साहब के बच्चों की शादियों पर भी। सौदामिनी झल्लाकर बोली, मुझे कुछ भी याद नहीं। मैंने तभी कहा था कि देने वालों के नाम के साथ सारे सामानों की सूची बना लो। उपहारों से घर भरा था। मेहमानों की भीड़ में मुझे कहाँ फुर्सत थी जो उन सामानों को भर नज़र देख भी पाऊँ। महेंद्र बाबू तमक कर बोले, अरे क्यों झूठ बोल रही है? तुम्हें तो सारे रिश्तेदारों को जुटाकर सामान दिखाने से फुर्सत ही नहीं थी कि दामाद को भी देखो। चीफ इंजीनियर साहब ने यह दिया है, वकील साहब ने वह दिया है और सारे उपहारों को देख देख मगन हो रही थी। अब याद तो करो कि इंजीनियर साहबाइन ने क्या दिया था। देखो जी, सुबह सुबह मेरे पीछे मत पड़ो। मैं तो गुड्डी की शादी के पहले ही भूखती रही थी। शादी का कार्ड ही मत छपो, केवल अपने गांव के रिश्तेदारों को ही न्योता भेज दो। कुल मिलाकर 7-8 तो अपने संबंधी हैं। आओ भगत में भी कम खर्च होगा। नया फैशन छोड़ो। हमारी शादी में भी तो पिताजी ने कागज पर हाथ से लिख लिख कर चारों कोना हल्दी लगाकर सभी रिश्तेदारों को नाई से न्योता भिजवा दिया था। गांव वालों को मात्र हकार पड़ गया था, कोई कार्ड वार्ड का चक्कर नहीं। आखिर हमारी शादी हुई कि नहीं? हम शहर में आकर बस गए तो क्या पूरे शहर से रिश्तेदारी भी जोड़ लें? महेंद्र बाबू को इतना तो याद था कि सौदामिनी ने मोहल्ले के लोगों को निमंत्रित करने के लिए कई बार मना किया था। व्यवहारिकता सिखाई थी। रिश्तेदारी तो समान लोगों के बीच ही निभती है, दोस्ती की और बात है। महेंद्र बाबू ही नहीं माने थे। सबसे बड़ी संतान की शादी थी, अपने जीवन का पहला उत्सव। 10 बरस पहले उन्होंने यहाँ 1 कट्ठा जमीन का टुकड़ा पत्नी का कंगन बेचकर मात्र 1000 रुपये में लिया था। चारों ओर जोत की खाली जमीन पड़ी थी। सावन भादों में बड़ी बड़ी मक्का की फसल के बीच उनका घर डूब जाया करता। रात भर सियार बोलता रहता। मुख्य शहर से 5-6 किलोमीटर दूर इस जोत की ज़मीन पर तो कोई आने जाने से रहा। सौदामिनी ने कई बार शिकायत की थी, जिंदगी भर अकेले ही रहोगे यहाँ। इस चोर चांचर में कोई ज़मीन खरीद कर घर नहीं बनाने वाला। 2-3 वर्ष बाद ही धुर धुर ज़मीन बिक गई। महेंद्र बाबू का 2 कमरे का अधूरा घर चारों ओर उठे बड़े बड़े फ्लैटों कोठियों के बीच दब गया। पर इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, ऑफिसर, प्रोफेसर, ठेकेदारों आदि नवधनिक कद काठी के बीच महेंद्र बाबू का सौम्य व्यक्तित्व नहीं दबा। मोहल्ले वालों के यहाँ उठते बैठते, चाय नाश्ता करते महेंद्र बाबू को कभी अपने मास्टरी ओहदे ने चिकोटी काट कर सहमाया नहीं। उल्टा उन सबका सम्मान प्राप्त कर बढ़ता गया, सिर उठाकर, सीना तान कर। मोहल्ले वालों के गृह प्रवेश से लेकर शादी ब्याह के भोज भात में शरीक होते रहे थे महेंद्र बाबू। जब बेटी ब्याहने बैठे तो भला उन लोगों को कैसे निमंत्रित नहीं करते? अपनी बेटी की शादी के पहले तक मोहल्ले की शादी, विवाह, उपनयन संस्कारों के अवसर पर 5 से बढ़ाकर 11 रुपये का न्योता भी देते रहे थे। पत्नी के सुझावों को पुरातनपंथी और गवार परस्ती करार देकर उन्होंने बेटी की शादी में कार्ड भी छपवाए और मोहल्ले वालों को आमंत्रित कर दिया। और उनकी बेटी के ब्याह में मोहल्ले वालों ने अपनी औकात के भार से महेंद्र बाबू के व्यक्तित्व को दबा ही दिया। सब के सब छोटे बड़े उपहार दिए।
महेंद्र बाबू का एक कमरा उपहारों से ठसाठस भर गया। पर गांव से आए उनके अपने रिश्तेदार अपने साथ लाए उपहारों को सुदामा की फरूही की भांति निकालने में भी सकुचा रहे थे। महेंद्र बाबू की बहन ताँत की एक साड़ी, ब्लाउज, पेटीकोट, चूड़ी, टिकुली, सिंदूर लेकर आई थी। दहेज का सामान सहेजती व्यस्त भाभी के हाथ में सुदामाई अदा में अपना उपहार थमाया तो भाभी ने बिना देखे उसे एक कोने में डालते हुए कहा, इन सब बढ़िया सामानों के बीच यह साड़ी ठीक जचेगी नहीं, इसे मैं पहन लूँगी। यही हश्र अन्य रिश्तेदारों के उपहार का भी हुआ। ननंद ने दबी जुबान भाभी को सुझाव भी दिया, भाभी इतना सारा सामान गुड्डों की प्रथम विदाई में ही देने की क्या ज़रूरत है, कुछ सामान यहीं रख लो न, दुरागमन पर भी तो देना होगा। न जाने सास ननंद कैसी हैं, लालची होंगी तो सब सामान ले लेंगी। ब्याह में बहू के साथ आए सामानों का तो यही हाल होता है, अपनी गुड्डों के मुंह में तो जबान भी नहीं। सौदामनी ने शायद सुना ही नहीं, सभी सामानों को उठवाकर ले जाते हुए समधी मगन हो उठा। गुड्डों ने भी माँ को पत्र द्वारा सूचित किया कि देखने वालों ने महेंद्र बाबू की भूरी भूरी प्रशंसा की थी। पिछली जुलाई में उसकी शादी हुई थी और नवंबर से ही मोहल्ले से शादी ब्याहों के न्योते आने लगे थे। जब भी कोई रंग बिरंगा निमंत्रण पत्र थामे महेंद्र बाबू के दरवाजे पर दस्तक देता, उनका 10 वर्षीय लड़का उसे सजाकर रखने के लिए उतावला उठता। इधर महेंद्र बाबू का मन बैठ जाता। वे बोल पड़ते, अब किसकी शादी है। पिछले माह महेंद्र बाबू की भांजी की शादी थी। न्योता पाकर महेंद्र बाबू और सौदामनी रंच मात्र भी विचलित नहीं हुए। बेटी की शादी में आए उपहारों की साड़ियों में से 2 निकालकर भेज दी। शेष उपहार तथा बहुत सामान गांव से ही उसकी सास ने भिजवाया था। पर शहरी नए संबंधों के न्योते तो उन्हें ही सधाने थे। महेंद्र बाबू ने वकील साहब की बहू को देखने सौदामनी को ही भेजा था। पति पत्नी में नोकझोंक के बाद महेंद्र बाबू की दलील पत्नी के गले उतर गई थी। उन्होंने कहा था, चुपचाप बहू के हाथ में 11 रुपये थमा देना, कोई देखेगा भी नहीं। बहू देखने का तो जनानी व्यवहार है ही। मैं दरवाजे पर भोज खाकर लौट आऊँगा। पर वहाँ की क्षमा तो कुछ और ही थी। बहू दिखाने के नए तरीके में सौदामनी का दम घुटने लगा। कुर्सी पर बैठे दूल्हा दुल्हन के साथ फ़ोटो खिंचवाई जा रहे थे। सौदामनी और मास्टर साहब को बाइज्जत वकील साहब ही बुलाकर ले आए। सौदामनी शर्म से पानी पानी हुए जा रही थी। अपनी ओर टकटकी लगाए मुस्कुराती दुल्हन से नज़र कहाँ तक मिलाती, एक नज़र उठाकर भी नहीं देखा। उसकी तलहटी में दबे 11 रुपये पसीने से तर हो रहे थे। जो ही उसने दुल्हन के हाथ में हाथ डाला, पास ही कलम कागज लिए उपहारों के ढेर के बीच चौधराइन बनी बैठी वकील साहब की बहन देड़कर गिनती कर धीरे से बोली, 11 रुपये हैं। उससे सटकर बैठी दूसरी ने कहा, बस। सौदामनी ने सुन लिया और तब से शादी ब्याह में जाना ही छोड़ दिया है। महेंद्र बाबू को समझा बुझाकर कहा था, तुम ही जाया करो और चुपचाप 11 रुपये लिफाफे में डालकर दे आया करो। मर्दों के बीच लेन देन की विशेष चर्चा नहीं होती। औरतें तो आपस में पूछती रहती हैं, तुम क्या दे रही हो। सच मेरा तो अब इस मोहल्ले में दम घुटने लगा है। देखो न, कितनी बड़ी बड़ी कोठियाँ हैं। बच्चों का स्कूल बंद होता तो 1 महीने के लिए गांव चली जाती, लगन समाप्त होता तब लौटती। पिछली 1-2 शादियों के दिन महेंद्र बाबू बीमारी का बहाना कर पड़े रहे। इस महीने के लिए 8-10 निमंत्रण पत्र तो आ भी चुके थे। इंजीनियर साहब के यहाँ से आए निमंत्रण पत्र को लिए सीधे खाना पकाती पत्नी के पास पहुँच गए थे महेंद्र बाबू। कहा था, यह लो। पति के हाथ में कार्ड देखते ही सौदामनी झिल्लाई थी, मैं क्यों लूँ, तुम्हें मोहल्ले वालों से रिश्तेदारी निभानी है। मुझे ही बहलाते रहे हो, बड़े लोगों के बीच रहता हूँ। मैं पैसे वाला नहीं हुआ तो क्या हुआ, मेरा मोहल्ला तो पैसे वालों का कहलाता है। और जाओ दोस्ती करो जैसे तुम्हारे सगे हों। महेंद्र बाबू ने निमंत्रण पत्र लाकर अपने कमरे की मेज पर रख दिया। उनका बेटा खेलकर लौटा तो पिता की मेज पर रखे निमंत्रण पत्र को देख आनंदित हो उठा। बाबूजी, कितना सुंदर है, मेरे पास जितने कार्ड है उन सबसे सुंदर।
बाबूजी मैं इसे ले जाऊं? याद करते हुए महेंद्र बाबू ने सोचा, 11 रुपये से अधिक तो इस कार्ड की छपाई में लगे होंगे। ऊपर से गुड्डो की शादी में उपहार में दिया इंजीनियर साहब का बड़ा सा पैकेट। महेंद्र बाबू की आंखों के आगे नाच उठा। उनकी आंखें तिलमिला उठी कि दरवाजे से आवाज़ आई, महेंद्र भैया, महेंद्र भैया हैं क्या? मास्टर साहब ने बाहर निकलकर देखा। मोटरसाइकिल पर उनके गांव के ठेकेदार साहब थे। हाल ही में उसी शहर के दूसरे छोर पर बसे मोहल्ले में ज़मीन खरीदकर मकान बनवाया है। मोटरसाइकिल पर बैठे ही बैठे बोले, मास्टर साहब आपके यहाँ दिन भर के लिए एक सामान रखना है। शाम को इंजीनियर साहब की बेटी की शादी है ना, मैं शाम को आकर ले जाऊँगा। क्या है? महेंद्र बाबू की निगाह मोटरसाइकिल के पीछे सामान ढूंढने लगी। तभी ठेले पर लदा सामान आ पहुंचा। ठेकेदार साहब ठेले वाले को आवाज़ लगाकर बोले, हाँ हाँ यहीं रुको, यहीं रखना है। मास्टर साहब अटकलें लगाते रहे। सामान दिन भर के लिए उनके घर रखने में क्या तुक है? ठेकेदार साहब उनका भाव भांपते हुए धीमे स्वर में बोले, फ्रिज है फ्रिज, इंजीनियर साहब की बेटी की शादी में अपनी तरफ से उपहार दे रहा हूँ। मास्टर साहब की निगाह ठेले पर पड़ते ही आंखें फैल गई। फैलाव को समेटकर शब्द दिया ठेकेदार साहब ने, फुल साइज़ है। मास्टर साहब की निगाह अपनी कोठरी के दरवाजे पर अटक कर सिकुड़ गई। पुनः भाव दिया ठेकेदार साहब ने, कोई बात नहीं, अंदर ले जाने की ज़रूरत भी क्या है, 8-10 घंटे की तो बात है। शाम होते ही उठवा ले जाऊंगा, बाहर ही बरामदे में रखवा देता हूँ। दरवाजे पर खटपट सुन सौदामिनी बाहर निकल आई थी। उसके होंठों पर उभरे प्रश्नों के उत्तर भी ठेकेदार साहब ने ही दिए और मज़दूरों से कहा, यहीं रख दो। सौदामिनी ने सलाह दी, सुनो, अभी ही इंजीनियर साहब के घर क्यों नहीं रखवा देते? आखिर दोबारा ठेला भाड़ा देने की क्या ज़रूरत? नाहक 20-50 रुपये और खर्च करना, पहले ही इतना बड़ा उपहार, ऊपर से। भाभी आप तो ऐसे दबी जा रही हैं जैसे मैं आपके सिर पर डाल रहा हूँ। और भाभी अभी ही ले जाकर उनके घर रख दूंगा तो देखेगा कौन? शाम को तो मेरे दफ्तर के सब आने वाले हैं, देखना मेरा उपहार सबसे बड़ा होगा। सौदामिनी अपने पति के मौन भार से दबी जा रही थी। इतना ही कहा, आपको इतना पैसा खर्च करने की क्या ज़रूरत थी? आप उनके मोहल्ले वाले भी नहीं, आपका क्या रिश्ता है उनसे? भैया अब ज़रा आप भाभी को समझाइए कि इंजीनियर साहब से मेरा क्या रिश्ता है। मैं तो चला, मुझे बारातियों के आव भगत की व्यवस्था में लगाया है, जनवासा शहर के बड़े होटल में है। ठेकेदार साहब फटफटिया स्टार्ट कर चल दिए, पर महेंद्र बाबू और सौदामिनी का दिल जैसे ठेकेदार साहब ने फ्रिज में बंद कर दिया हो। अपने दोनों लड़कों को उसे छूने से मना करते महेंद्र बाबू दरवाजे पर ही एक और कुर्सी लगाकर बैठ गए। सौदामिनी खाना बनाने में उलझी थी। हर 10 मिनट पर पत्नी को किसी न किसी बहाने पुकार रहे थे महेंद्र बाबू। पत्नी आकर हुक्म बजा जाती। लौटते हुए सौदामिनी भी हर बार फ्रिज को छूती, अपने कद से मापती जाती। महेंद्र बाबू बोले, अरे सुनती हो, दाढ़ी बनाने का पानी तो देना। सौदामिनी चिल्लाई, आज दिमाग तो ठीक है, दाढ़ी तो आप कब के बना चुके। उठिए और नहाइए धोइए, स्कूल जाने का समय हो गया, मैं खाना परोस रही हूँ। महेंद्र बाबू हड़बड़ा कर उठे और आंगन में धसे हैंडपाइप पर स्नान कर खाना खाने बैठ गए। पत्नी ने दबी जवान में पूछा, ठेकेदार साहब का क्या रिश्ता है इंजीनियर साहब से? महेंद्र बाबू गरजे, तब से तुम्हारे दिमाग में वही दोनों नाच रहे हैं। तभी देखो दाल में नमक ही नहीं डाला, फ्रिज को छू कर देखने से फुर्सत हो तब ना। सौदामिनी छनक उठी, मुझे फुर्सत नहीं थी और तुम्हें क्या हुआ? महेंद्र बाबू शाम को स्कूल से जानबूझकर देर से लौटे। पत्नी दरवाजे पर बैठी फ्रिज की रखवाली और ठेकेदार साहब की प्रतीक्षा कर रही थी। शाम होने को आई, बारात भी आ गई लगती है। ठेकेदार साहब अब तक नहीं आए। तुम तो जाओ इंजीनियर साहब के यहाँ। तुम भी चलो, मैंने कह दिया ना कि नहीं जाऊंगी। शर्म नहीं आती? गुड्डो की शादी में इंजीनियर साहब की पत्नी रात भर तुम्हारे घर बैठी थी। पता नहीं क्या सोचकर बोली, अच्छा चलो चलती हूँ, लेकिन एक ठेला बुलाकर फ्रिज तो ले चलो। ठेकेदार किसी काम में उलझ गया हो, वहाँ तो मिल ही जाएगा।
आगे आगे ठेला पर फ्रिज, पीछे महेंद्र बाबू और सौदामिनी और दोनों लड़के इंजीनियर साहब के गेट तक पहुँचे। इंजीनियर साहब बारात की अगवानी के लिए माला लिए खड़े थे। बोले, आइए आइए, बड़ी देर कर दी। अरे इसकी क्या ज़रूरत थी। अच्छा चलो जल्दी करो, अंदर ले जाओ, बारात आ गई। ठेले के साथ साथ दोनों पति पत्नी भी बच्चों के रेलपेल के साथ अंदर दरवाजे पर पहुंच गए। दर्शक स्त्री पुरुष बच्चों के ध्यान का केंद्र बिंदु फ्रिज के साथ महेंद्र बाबू और सौदामिनी बन गई। अरे इतना बड़ा उपहार मास्टर साहब ने क्यों दिया? सच, उपहारों के ढेर के बीच सबसे बड़ा उपहार था। महेंद्र बाबू उसके पास सहमे से खड़े थे। फ्रिज उतरवाते हुए लोगों ने भी पहले अपनी आंखों में साबुत मास्टर साहब को समाया, फिर फ्रिज की लंबाई चौड़ाई। दोनों में कहीं कोई सामंजस्य न पाकर एक बोला, लगता है मास्टरी छोड़ ठेकेदारी शुरू करने वाला है। बारात की अगवानी के लिए दरवाजे पर खड़ी महिलाओं की जमात ने सौदामिनी को फ्रिज के साथ आते देखा था। सबकी सब फुसफुसाने लगी। एक ने कहा, लगता है मास्टर साहब ने अपनी कोठरी बेच दी, पीएफ से लोन लिया होगा। पर क्यों, इनका क्या रिश्ता है? ठेकेदारी शुरू करने वाले होंगे। सौदामिनी की बेचैन निगाहें बारातियों सरातियों की भीड़ में ठेकेदार साहब को ढूंढ रही थी। पुरुषों की जमात महेंद्र बाबू के पीछे पड़ गई थी। सब के सब इतने बड़े उपहार का कारण जानने समझने में लगे थे। सब अपने ही सुनाए जा रहे थे, महेंद्र बाबू को सुनने को तैयार नहीं। महेंद्र बाबू पानी पानी हो उठे। बारात जनवासे को लौट गई तो इंजीनियर साहब को ढूंढकर उन्हें थमाने के लिए अपने हाथ का 11 रुपये वाला लिफाफा बढ़ाया। अब ज़्यादा शर्मिंदा मत करिए मास्टर साहब, एक तो इतना बड़ा सामान, ऊपर से नकद भी। नहीं नहीं। महेंद्र बाबू कुछ कहें तब तक इंजीनियर साहब को पंडित जी ने पुकार लिया। वे लिफाफा महेंद्र बाबू की मुट्ठी में थमाते भाग खड़े हुए। इक्का दुक्का मेहमान बच गए थे। सौदामिनी महेंद्र बाबू के पास आकर बोली, अब चलिए भी, ठेकेदार को तो आने दो। अब उसके आने से भी क्या होगा? देखने वाले तो समझ गए कि उपहार हमारी तरफ से आया है। उसे दफ्तर वालों को दिखाना भर तो था, अपना रिश्ता जोड़ना था। लेकिन हमारे लिए तो यह धोखे में जोड़ा रिश्ता फिर महंगा पड़ेगा। तो दोस्तों, इसी के साथ ये कहानी यहीं समाप्त होती है। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।